हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फ्रिक्शन। सो प्लीज टेल मी, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? प्लीज रिप्लाई। Am I audible? Is it clearly visible? Come on. Good evening. Good evening everyone. हाँ बताओ। Yes, okay, good, fine. तो अब हम लोग सारी चीज़ें सीख चुके हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड, आप लोगों को याद होगा तो। पर हम लोगों का अब मकसद है, ओके, अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन राउंड चल रहा है। ओके, सो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उस पर डिस्कशन चल रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जो क्वेश्चन, सिचुएशन, जो केस, जो प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटेड पर्टिकुलर चैप्टर से, पर्टिकुलर लॉ से, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से, तो जब वो क्वेश्चन होता है तो उसमें वो थ्योरी तो लगती ही है, इसीलिए हम लोग थ्योरी पढ़ते भी हैं। तो चलिए देखते हैं कितना सीख पाए हैं, उसको अप्लाई करते हैं। ओके, चलिए तो मैं क्वेश्चन देता हूं और आप लोग बताइए, ठीक है? चलिए, ये क्वेश्चन एक ये है, ये रहा सरफेस वॉल है सब। दूसरा एक ब्लॉक ये है ना, 4 kg का ब्लॉक है। ये रही पुली, इस पे पास होता हुआ ये ब्लॉक है 2 kg का, ठीक है? यहां पे फ्रिक्शन है 0.6, ठीक है? ओके, और एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन साथ ही 2 क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। एक क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि चीजें आपको क्लियर हैं कि नहीं। ओके, चलिए, ये रहा 8 kg, पुली से पास होती हुई ये रस्सी है। ये रहा 6 kg, और म्यू की वैल्यू हो, म्यू एस म्यू के दे देते हैं, फर्क नहीं पड़ता। म्यू एस की वैल्यू है 0.5 और म्यू के की वैल्यू है 0.4। ओके, अब आप हमको ये बताइए, फाइंड इन ईच केस, आपको बताना, in each case find acceleration of each block, tension in string and acting frictional force। ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, फाइंड इन ईच केस, क्वेश्चन है इन ईच केस फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स। करिए जल्दी से 2 क्वेश्चन करिए। ये आप लोगों को बल्कि तो कहिए तो अलग से कलर कर देता हूं। ये रहा स्ट्रिंग का, जो स्ट्रिंग इससे पास होता हुआ, इस पुली से पास होता हुआ, कई बच्चे इसको कम समझते हैं। पुली अलग है, घिरनी जो गांव में पानी उनी खींचते होंगे,
ये एक है ना। बहुत सारी किताबों में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ऐसे मिस्टेक है। एक स्ट्रिंग यहां से ऐसे बना है और एक दूसरा स्ट्रिंग सेंटर से खींच दिए हैं, तो वो ऑथर से तो मिस्टेक नहीं होगा, उसे फिजिक्स आता होगा, ऑब्वियस सी बात है, किताब लिखा है भाई। लेकिन जो प्रिंटिंग और चेक नहीं किया होगा ये उसकी गलती है, बीच से ऐसे रस्सी बना दी है ना। तो ये नहीं, एक ही रस्सी है जो पुली पर से पास होती हुई दूसरा ब्लॉक दूसरे एंड से लटका हुआ है। एक ब्लॉक से रस्सी फिक्स है, पुली से पास होता हुआ पुली के ऊपर से, और दूसरा ब्लॉक हैंगिंग है। कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए ताकि हम लोग फ्रिक्शन को समझ पाएं। तो ओके, जल्दी करो। चलिए, अच्छा हाँ, ऑडिबल है कि नहीं यार? तुम लोग कुछ लिख नहीं रहे हो। इज इट क्लियर? इज इट ऑडिबल टू एवरीवन और नॉट? कम ऑन, जवाब नहीं आ रहा भाई आप लोगों का, थोड़ा जल्दी करो। यदि आप सीख गए, नहीं सीख पाए, जो बच्चे नहीं सीख पाए हैं उनके लिए फिर एक मौका है जिसे आप सीख सकते हैं, ठीक है? चलिए ओके, मैं करने जा रहा हूं, इसको बाद में करता हूं, पहले इसको मैं करता हूं क्योंकि पहले इसको दिया था। ध्यान से सुनना मेरी बात, कई बातें हो रही ना। पहले तो ये जानो कि ये जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, अक्सर मैं बात करता हूं, याद करो, साइंस की, और हमें फ्रीडम है कि मैं इस ब्लॉक को अलग से देखूं, इस ब्लॉक को अलग से देखूं, इस पुली को अलग से देखूं, रस्सी को अलग से देखूं, मैं अलग से सब देख सकता हूं। मैं इसके आधे पोर्शन को, 4 kg के आधे पार्ट को मैं अलग से देख सकता हूं। एक तो ये क्लियर करो कि हमें फ्रीडम है कि मैं कितने सेक्शन को, कितने पार्ट को, कितनी चीजों को इकट्ठा एक साथ सिस्टम मान सकता हूं, सिस्टम का हिस्सा मान सकता हूं, सिस्टम में मान सकता हूं। जिस दिन ये सीख जाओगे ना और प्रैक्टिस करना आ जाएगा कि क्या मानने से क्या हम लोगों को दिखेगा, मिलेगा, मजा आ जाएगा। फिर अभी भी आपको याद है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, ये कुछ और नहीं है, चैप्टर का नाम बदल चुका है, सेपरेट कर दिया गया है ताकि हम लोग सेपरेट तरीके से स्टडी करके आसानी से सीख पाएं साइंस को, फिजिक्स को। एक तो ये बात है। दूसरी जो बात है वो ये है कि एक ऐसा फोर्स का इंट्रोडक्शन हो चुका है इस चैप्टर में, सेल्फ एडजस्टिंग अप टू द मैक्सिमम लिमिट। ओके, चलिए, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में चल रहा है ना कि जब चीजें इकट्ठा ही चलेंगी, ये चाहता है अपने वेट से, mg से सबको खींचना चाहता है। ये मैं फिजिक्स में हमेशा, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को, वो चाहते हैं ना एक पर्टिकुलर सेट चाहते हैं, कहते हैं कि ऐसे कर देते हैं, ये वाला तो ऐसे किए थे वही वाला नहीं। हमें सोचना ये होता है कि क्या चीजें होने वाली हैं, क्या चीजें होने जा रही हैं, है ना, क्या क्या संभावनाएं हैं, इसको डील करने का तरीका क्या हो सकता है, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। फिर उसके बाद आता है हम क्या क्या अज्यूम कर लें, फिर आता है वो 5
particularly free body diagram, x y axis, resolving of forces, writing down the equation of motion, then calculation and get the answer. फ्रिक्शन में एडिशनल एक नॉर्मल रिएक्शन और एफ मैक्सिमम की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, तो मैं ऐसे सोच पा रहा हूं कि ऐसे ये चलने की संभावना है जो मैं देख पा रहा हूं। अगला पार्ट है सिस्टम। फिर से मैं याद दिला दूं, पढ़ाने वाले मैं भी कर सकता हूं, 4 kg का अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूं, 2 kg का अलग बना सकता हूं, पूली पट्टा रस्सी कुल अलग बना सकता हूं। लेकिन अलग अलग बनाना सीख चुके हैं, कोई ज़रूरत नहीं है मैं ड्राइविंग फोर्स ऑफ पर्टिकुलर सेट जो खिंचाए इकट्ठा एक साथ, ऐसा तो नहीं है ना कि ये चला जाएगा और ये यहीं रह जाएगा। ये तभी संभव होगा जब या तो रस्सी एक्सटेंसिबल होगी, रस्सी में स्प्रिंग होगा, या इलास्टिक स्ट्रिंग होगा, या तो रस्सी टूट जाएगी। कोई और इसके अलावा भी संभावना है क्या कि ये नीचे जा रहा हो यहीं रुका हो? ये नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, पॉसिबिलिटी, ये सब पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, ठीक है। ओके, सो अगला पॉइंट, अब मैं इकट्ठा देखना चाहता हूं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं इकट्ठा देखूं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि इकट्ठा चलेगा। चलो देखता हूं, इकट्ठा देखता हूं, ठीक है। ये रहा 20, और याद करो, फिर से याद दिला देता हूं, इससे पहले कि मैं फोर्सेस दिखाऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं सिस्टम मान क्या रहा हूं, बहुत जरूरी है। तो मैं सिस्टम जो मान रहा हूं सुन लो, 4 kg प्लस रस्सी स्ट्रिंग प्लस 2 kg, ये पूरा इकट्ठा सिस्टम माना हूं, पूरा इकट्ठा सिस्टम, और ऐसे जाने वाला है, ये जाना चाहता है, 20 खींच रहा है, तो मैं फोर्स दिखा रहा हूं। नीचे 40, ऊपर की तरफ n, नीचे 40 ऊपर n, और यहां पुली पे भी ऐसे नॉर्मल लगेगा जिसको मैं छोड़ रहा हूं। हाँ, दिखाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पुली के ऊपर से नॉर्मल, लेकिन कोई फायदा नहीं है दिखाने का, बहुत कुछ है ना। ये पॉइंट है। अगला पॉइंट सुनो, यदि यहां स्मूथ होता ना, यदि यहां स्मूथ होता ना, तो फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट है। यहां पे भी दिखाना पड़ेगा वैसे, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम इस सिस्टम के लिए कंप्लीट है, और क्वेश्चन अच्छा है। यहां स्मूथ होता तो एक्सेलरेशन बताओ, तो आंसर है फोर्स 20 बटा मास टोटल 6, 20 बटा 6 आंसर है एक्सेलरेशन का। ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, याद करो एनएलएम में पढ़ाया हूं, ठीक है। लेकिन स्मूथ होता तब, यदि रफ है तो अभी ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है। रफ में हमें फ्रिक्शन भी दिखाना पड़ता है, और वो भी प्लेन में दिखाना होता है। प्लेन के नॉर्मल फोर्स लगता है, और प्लेन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। प्लेन में, है ना, प्लेन के प्लेन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और प्लेन का ही नॉर्मल रिएक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है। इज इट क्लियर? पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, मैं दोहराता इसलिए हूं ताकि जो बच्चे कमज़ोर हों, चाहे कम अटेंशन दे पाते हों, उन्हें बार बार रिपीटेडली चीज़ें बताने से और क्लियर होता चला जाता है। अगला स्टेप, हाँ, नेक्स्ट ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स अब हमें दिखाना है। ध्यान से, बड़ा पॉइंट ऐड होने जा रहा है। फोकस करो मेरी बात पे। जब भी हमें, याद करो ध्यान से, जब भी हमें
फ्रिक्शनल फोर्स का पता न चले कि फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन क्यों ना हो, जब भी हमें ये पता न चले कि फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, तो आपको मैं हेल्प करता हूं। कोई नहीं बता पाएगा आपको। ये नया चीज़ मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब भी आपको कहीं पे भी रोटेशनल में ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, जो अभी तक कभी भी किसी भी एग्जाम में, दुनिया के किसी भी एग्जाम में नहीं आया है, क्वेश्चन मिल जाएगा। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, अब ब्लॉक एक तो खींचा जा रहा है उसमें से। ये तो n नंबर ऑफ ब्लॉक्स और फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हो, ये तो शायद अब कभी आएगा भी नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो है। किताब के ऊपर किताब कई ठो रख के किताब को खींचने की बात हो सकती है, लेकिन ये बहुत कठिन हो जाएगा, केसेस बहुत सारे होंगे। लेकिन तब भी आपको फ्रिक्शनल फोर्स लगाना पड़ेगा सही से। तो मैं बता रहा हूं वही लगाओगे। कैसे? जहां पे भी आपको न समझ में आए ना फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप थोड़ी देर के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ी देर के लिए आप स्मूथ मानिए उस इंटरैक्शन पर। ये देखो, सरफेस और ब्लॉक के बीच में, ब्लॉक के नीचे सरफेस, दो सरफेस है। ब्लॉक का बेस वाला सरफेस और जिस पे रखा हुआ है, हमेशा दो सरफेस इंटरेक्शन में ही हम लोग फ्रिक्शन की बात करते हैं। वहां पे हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या मान लें? स्मूथ मान लें। है नहीं, मान लें। अब कहोगे है नहीं तो क्यों मान लें? इसलिए मान लें ताकि हम फ्रिक्शन का आइडिया लगा सकें। जानते हो कैसे लग रहा है? जब हम स्मूथ मानते हैं ना, तो हमें टेंडेंसी दिख जाता है और हम लोग फिर फ्रिक्शन लगा लेते हैं। कैसे लगाएंगे? अगला क्वेश्चन। जब हम स्मूथ मानेंगे थोड़ी देर के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, एट दैट मोमेंट, एट वन मोमेंट, कंसीडर, अज्यूम, तो उसमें से एक सरफेस भागेगा। अच्छा हाँ, बाकी फोर्सेस को जीरो नहीं मानना है, केवल फ्रिक्शन को और नहीं लेना है। और दूसरा एक और चीज मैं आपको लगे हाथ बता देता हूं, बात फ्रिक्शन की नहीं है, बात दुनिया में किसी भी फोर्स की है। नॉर्मल रिएक्शन की है, टेंशन की है, बॉयंसी की है, विस्कस फोर्स की है, स्प्रिंग फोर्स की है, नॉर्मल रिएक्शन की है, रॉड और पुली की इंटरेक्शन की। दुनिया में कोई भी फोर्स आपको कम समझ में आए, पता न चले कि उसका काम क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, बात फ्रिक्शन की नहीं है। जो भी आपको कम समझ में आए उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ो, केवल उसको। अब बाकी सारे फोर्सेस यानी कि सब कुल ही छोड़ दो, तब क्या घंटा सोचोगे? जब कुल छोड़ दोगे तो कुछ रहेगा नहीं, तो सोचोगे क्या? तो क्या उस फोर्स को जिसकी कम अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है, उसी पे क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी वैल्यू पूछा गया है, उसका डायरेक्शन पूछा गया है, उसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है, उसके कारण कुछ हो रहा होगा वो पूछा गया होगा, तो उस पर्टिकुलर फोर्स को छोड़ के बाकी फोर्स के नेट रिजल्टेंट लो और देखो कि क्या होना चाहिए। और जो आपको पता नहीं है, जिस फोर्स के बारे में पता करना है, देखो वो क्या कर रहा है, क्या कर सकता है ना? और आपको आइडिया लगेगा। इज इट क्लियर? बढ़िया पॉइंट है नहीं? जब आपको किसी चीज का आइडिया न लगे तो आपको ये देखना चाहिए कि बाकी सारी चीजें क्या कर रही हैं और वो क्या कर रहा है। क्या रोक दिया है? क्या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाउ किया है चलने के लिए, है ना? तो लग जाएगा। चलिए, तो यहां पे भी वही बात है, कोई नई बात तो है नहीं, है ना? चलिए, तो एक चीज है जो हम लोगों को
हम लोगों को समझना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ें बताता हूँ उसको सभी लोगों को बहुत ही ध्यान से चीज़ों को सुनना चाहिए, उसको अप्लाई करना चाहिए। तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो फिर थोड़ी देर के लिए स्मूथ माने, तो बताइए, ये वेट के कारण ये पूरा खिंचा जाएगा, ये भागने लगेगा। तो क्योंकि ये भागने लगेगा, तो फ्रिक्शन कहता है कि भैये हम तुमको भागने नहीं देंगे, या तो पूरी औकात लगा के तुमको रोकेंगे, और नहीं रोक पाएंगे तो भी तुमको उतने से तो नहीं भागने देंगे जितना से तुम चाह रहे हो। हमेशा जिधर भागना चाहता है उसका उल्टा फ्रिक्शन लगता है। क्लियर? बड़ा पॉइंट है। आप देखिए कि मैं किसी क्वेश्चन को डील नहीं करता हूं, मैं हमेशा जनरल केस बताता हूं, साइंस को एंजॉय करने का तरीका सिखाता हूं, ताकि आपके अपने परसेप्शन डेवलप हो, किसी अननोन सिचुएशन के लिए आप तैयार हों, रेडी रहें, आप उस समय सोच पाएं। मैं एक सीधा इसी को बता दूंगा तब तो सलूशन हो जाएगा, है ना? तो सलूशन नहीं हमें चाहिए। एक और पॉइंट, थोड़ी देर के लिए स्मूथ माने, ये भागने वाला था तो इधर लगा दिए हैं, पता चल गया फ्रिक्शन। लेकिन ध्यान रखना, ये हमेशा एफ ही लगता है ना? एफ लगाना होता है। अब ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, जो एनएलएम का 5 स्टेप है वो तो है ही। फ्रिक्शन का एडिशनल 2 चीज़ हमेशा करते हैं, वो है नॉर्मल रिएक्शन निकालना और एफ मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना। ओके, चलिए तो देखते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई, ये देखिए, इसको इधर उधर चलना था, ऐसे इधर, तो इधर बैलेंस रहेगा, तो जितना ऊपर उतना नीचे, n बराबर 40, n बराबर 40, n बराबर 40। अगला स्टेप देखो, f मैक्स देखो, ध्यान दो, खोपड़े में बैठाओ, जो मैं निकालने जा रहा हूं, जिसे म्यू n कहा जाता है, जो वैल्यू दिया है 0.6 इंटू n है 40, बराबर है 24 न्यूटन। ध्यान देना, पहले तो ये जानो कि ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता। 1000 बार मैं आपको बोल चुका हूं कि ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता। तो क्या है ये? तब क्या कैलकुलेट किया गया है? ये कैलकुलेट किया गया है लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स की औकात है ये अपर लिमिट है, 0 से और यहां तक रेंज है, ये 0 से लेकर 24 तक एनीथिंग पॉसिबल टू सीज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस। सीज मतलब टू स्टॉप, टू ब्लॉक, टू ब्रेक, है ना? नहीं मतलब स्लिपिंग को ब्रेक, सीज कर देना, स्टॉप कर देना। सुने होंगे कि अक्सर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। सीज फायर का उल्लंघन मतलब सीज फायर मतलब जो फायरिंग स्टॉप थी उसका उल्लंघन किया, जो लॉज हैं जो बनाए गए हैं ना, तो सीज मीन्स टू स्टॉप, है ना? ओके, तो ये एफ मैक्सिमम 24। अब फाइट होगी, याद है अक्सर फाइट होती है। अब फाइट होगी 2 के बीच में। चलाने वाला ये खींचना चाहता था, चलाने वाले ड्राइविंग फोर्स, और रोकने वाला ये रोकना चाहता है। नहीं, फ्रिक्शन कहता है हम तुम्हें सरकने नहीं देंगे पूरे सिस्टम को, और हर जगह उसका नेचर यही होता है। ओके, सो ये करेगा कि हम चलने नहीं देंगे। अच्छा, अब बताओ, चलाने वाला कह रहा है कि हम 20 से चलाना चाहते हैं, रोकने वाला कह रहा है कि हम तब तक नहीं चलने देंगे जब तक कि चलाने के लिए सिस्टम पर 24 ना लगे।
24 तक रोकूंगा। तो बताओ ये पता चल गया कि नहीं कि रुका हुआ है, क्योंकि ये 24 तक रुकेगा भाई, तो ये 20 थोड़ी चला लेगा, है ना। अब डिसाइड हुआ है कि एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि चल नहीं पाया। और जब भी ये पता चल जाता है कि ये सरक नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही डेवलप होता है। वर्ड सुनो, डेवलप होता है मतलब उतना ही लगता है जितना चलाने वाला चलाने के लिए लग रहा होता है, लगा रहा होता है। और यही आंसर है। F की वैल्यू 20 है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स 20 है। तो कृपया ध्यान दें, जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, एक ऑप्शन जरूर 24 दिया रहता है ना। तो आंसर 24 नहीं है फ्रिक्शनल फोर्स का, आंसर है 20 और एक्सेलरेशन का आंसर है 0। ओके गुड। अब टेंशन कोई पूछेगा ना, टेंशन, तो हमें ये मालूम है कि ये रुका हुआ है, याद होगा कि रुका हुआ है, ये हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, सिचुएशन की स्थिति भांप चुके हैं, हम लोग निकाल चुके हैं, पता कर चुके हैं, रेस्ट में है। और रेस्ट में तभी रहेगा जितना नीचे उतना ऊपर, हमेशा नहीं, बैलेंस है इसलिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम एंड दिस इज आंसर। एक्सेलरेशन 0, फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड 20 न्यूटन और टेंशन इन स्ट्रिंग इज 20 न्यूटन। इज इट ओके? ओके, वेल एंड गुड। अब मैं 1 मिनट आपको टाइम देता हूं कि आप इसे कर दें। चलिए, कम ऑन, डू इट फास्ट। मैं चाहता हूं कि आप इसको फटाक से इसको कर दें, जल्दी से, as soon as possible. Come on, do it fast. आपस में चैटिंग में आपस में बात नहीं करना है, उससे बढ़िया चले जाओ। नहीं अभी मैं ग्रुप उसमें कर दूंगा, हाइड कर दूंगा तुम्हारा, ठीक है। जल्दी जल्दी इसमें पढ़ो। यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म नाटक नौटंकी वाला थोड़ी है यार, ये जल्दी से आप लोग करिए, ये वाला करिए। देखें कि जितना मैं आप लोगों को सिखाया, परसेप्शन बनाया, नहीं आप लोगों को बहुत कुछ बताया कि हम कहीं पे कैसे सोचेंगे। स्टार्ट यहाँ से होता है कि जो चीज़ें हैं वो क्या हो रही हैं ना, क्या होने वाली हैं, क्या हो रही हैं, इमेजिन करना होता है। पुली है, उससे पास होता हुआ रस्सी है, वेट से खिंचा रहा होगा, इधर चलना चाह रहा होगा, है ना। चलिए, कम ऑन, डू इट। जल्दी। अच्छा, 2, 48, 32। अच्छा, 2 एक्सेलरेशन 2, 48 और 32 और टेंशन 48। ओके, चलिए, हाँ चलिए देखते हैं। ओके गुड, देखते हैं। अच्छा लग रहा है, कुछ बच्चे अपना पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यही हमें चाहिए। क्वास बकवास यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए, इसको मिटा देता हूं, ये वाला सीख गए होंगे। और क्योंकि मैं डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो फंडामेंटल है, जो मैं एक्सप्लेन करता हूं हर क्लास में, कितना डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं बार बार, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हर चैप्टर का, हर लॉ का बेसिक एक फंडामेंटल होता है। यदि हम वो सीख जाते हैं ना, तो फिजिक्स में इनफाइनाइट सिचुएशन बना सकते हैं, लेकिन जो गवर्निंग लॉज हैं, स्टेप्स हैं, नहीं बदलते। ओके गुड। चलिए तो देखते हैं। आपको मैं बता चुका हूं, तो करते हैं। हाँ, मैं फिर से अलग से फ्री बॉडी डायग्राम इसका ये सब मैं कर सकता हूं, लंबा नहीं करना है, बहुत पढ़ लिए फ्री बॉडी। एनएलएम में तो वही ना पढ़ रहे थे, तो क्यों अलग अलग। हालांकि अलग अलग भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये रहा 60,
और सिस्टम का नाम ले लेता हूं। सिस्टम के नाम में है 8 kg प्लस रस्सी प्लस 6 kg। बस ये 3 चीजें सिस्टम में है। 8 kg प्लस रस्सी प्लस 6 kg। अच्छा हाँ यार, मैं बताना भूल गया भाई, क्योंकि सिस्टम में ही रस्सी है तो टेंशन नहीं दिखाओगे। पिछले वाले में भूल गया बताना, है ना। जब मैं केवल 8 kg को सिस्टम मानता तो रस्सी बाहरी होता तो दिखाते, केवल 6 kg को सिस्टम मानता तो रस्सी बाहरी होता तो दिखाते टी। लेकिन मेरे सिस्टम में ही रस्सी है तो अब वो इंटरनल फोर्स है, टेंशन है ना, तो टेंशन नहीं दिखाएंगे, इसीलिए मैं सिस्टम का नाम भी बताया था। चलिए 60 से खींचना चाहता है। अच्छा ये वाला तो बाहरी ही है, अर्थ वाला, तो ये रहा 80, ये रहा n, और स्मूथ होता तो अच्छा यहाँ पे पुली वाला नॉर्मल ऐसे लगेगा, जो ज़्यादा मतलब नहीं है तो दिखा नहीं रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं बनाना है। ये पुली ऐसे घूमेगी और ये ऐसे रस्सी सरकेगा, ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे। एनीवे दूसरा जो पॉइंट है हम लोग को जो समझना है, यदि स्मूथ होता तो एक क्वेश्चन तो ऐसे ही है कि कितना एक्सलेरेशन होगा, तो मैं बता देता हूं 60/14 एक्सेलरेशन, ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास। लेकिन ये स्मूथ होता तो एक क्वेश्चन है, रफ है तो ये कंप्लीट नहीं है, और कंप्लीट नहीं है तो थोड़ी देर के लिए स्मूथ मानोगे तो ये इधर जाने वाला है ना। और ये रहा फ्रिक्शन। दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। बस थोड़ा सा मैं यहां पे इसको छोड़ा हूं, नॉर्मल वाली बात, ओके। और सिस्टम आपको पता ही है कि क्या माना हो। अगला पॉइंट फ्रिक्शन में आपको पता है कि हमें नॉर्मल निकालना होता है। नॉर्मल की वैल्यू है 80। अगला पॉइंट आपको पता है एफ मैक्सिमम निकालना होता है, दैट इज एफ मैक्सिमम स्टैटिक म्यू एस एन, दैट इज 0.5 इंटू 80 40। एफ काइनेटिक इस बार 2 ठो है तो दोनों निकालेंगे। एफ काइनेटिक इंटू एन दैट इज 0.4 इंटू 80 दैट इज 32। इसको ध्यान रखो सभी लोग। ये बात हुई। और म्यू एस म्यू के दिया रहे तो घबराओ मत। म्यू एस म्यू के दिया रहे तो घबराना नहीं चाहिए। जैसे म्यू को लेके करते हो वैसा ही म्यू एस लेके करो, जो होगा उस पे ध्यान दो। और यदि सरक गया होगा, मोशन हो गया होगा, स्लीपिंग हो गई होगी, तो बस काइनेटिक लगा देना। नहीं हुई होगी तो तब तो नहीं हुई होगी, काइनेटिक का कोई मतलब ही नहीं है। यही है बस, ठीक है। एनीवे अब हमको बताओ, आज देखो यहां पे वैल्यू लिख भी नहीं रहा हूं, ना ही 40 लिखा हूं ना ही 32 लिखा हूं। अब मैं फाइट करवाने जा रहा हूं। दिस कंप्लीट सिस्टम, दिस इज ड्राइविंग फोर्स। ये खींचना चाहता है 60 से। अभी चीजें रेस्ट में है, हमें देखना है। यहां पर स्टैटिक से शुरुआत करते हैं। स्टैटिक कह रहा है कि हम 40 तक चलने नहीं देंगे। स्टैटिक कह रहा है यहां पर, स्टैटिक, कि हम 40 तक चलने नहीं देंगे। तो ठीक है, 40 तक नहीं ना चलने दोगे, 40 तक ना। चलाने वाला तो देख लो, खींचने वाला 60 है, तो इसका मतलब इसकी औकात के बाहर हो गया। इसकी औकात है ये रोकने की। ये पता चल गया कि ये चलेगा, ये पता चल गया कि ये चलेगा, ये क्लियर हो गया कि ये चलेगा। जब ये पता चल गया कि ये चलेगा, तो आपको याद है ना, जब सरक रहा है, चल रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो काइनेटिक वाला लगता है।
ये पता चल गया है तब लगा रहा हूं, पहले तो पता करना होता है कि क्या हो रहा है। दिस इज कंप्लीट स्टडी, कंप्लीट स्टडी। अब रही बात एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने की, तो कैलकुलेशन की बात है, तो कर लेते हैं कैलकुलेशन ध्यान से। नेट फोर्स बाय मास F बाई एम है, ये F बराबर एम ए है भाई। ये जो F ड्राइविंग बाय मास होता है, तो क्या ये तो F बराबर एम ए ही तो है, नया थोड़ी है। एंड दिस F नेट इज F ड्राइविंग नेट, ठीक है। तो चलो, चलाने वाला 60 है और रोकने वाला 32, चलना ऐसे है। सो 60 माइनस 32, 60 माइनस 32, 60 माइनस 32 डिवाइडेड बाई टोटल मास। सिक्सटी माइनस 32 डिवाइडेड बाई टोटल मास, ऑलवेज टोटल मास कितना हो गया ये जरा बताओ, कितना हो गया? ये तो 8 हो गया है, और ये 2 हो गया, और ये 14। सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का आंसर आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर है 32, और टेंशन बताना है। तो कई बच्चे टेंशन का आंसर 60 कहते हैं सर आप ही तो पढ़ाए थे, जितना नीचे उतना ऊपर। एक बार जितना नीचे उतना ऊपर कहते हैं, एक बार कुछ और कहते हैं। हमको तो सर समझे में नहीं आ रहा है, मेरा कपार दुख रहा है, फट न जाइए, कोमा में चला जाऊंगा सर मैं, बहुत दिक्कत है सर। पता नहीं, हमको कुछ ऐसा फार्मूला बताइए कि वो फटाक से कुल आंसर आ जाए सर। तो ऐसा कोई फार्मूला, कोई इंजेक्शन नहीं है, लगा दूंगा, फिजिक्स वैलिडिटी है 1 साल का, लो 1 साल फिजिक्स रहेगा तुम्हारे अंदर। तो ये सब होता तो है नहीं। ये याद करो, जितना नीचे उतना ऊपर, ये तब जब बैलेंस रहेगा तब ना यार। पिछले में बैलेंस था, रुका हुआ था, एक्सेलरेशन 0 था तो था। यहां बैलेंस थोड़ी है यार, ये बैलेंस थोड़ी ही है। ये एक्सेलरेशन निकाले हो, नीचे जा रहा है, टी तो ठीक है लग रहा है, लेकिन ये 60 से नीचे जा रहा है। और जब तक तुम अब 1 का नहीं लिखोगे, जब तक तुम अब 1 को सिस्टम नहीं मानोगे, तब तक टी एक्सप्रेशन में नहीं आएगा, टी कैलकुलेट नहीं होगा। इकट्ठा मानने पर टी इंटरनल हो जाता है, इंटरनल फोर्सेस इक्वेशन में नहीं आते, और इसीलिए नहीं आते तो कैलकुलेट नहीं हो पाते। हमारे एक्सप्रेशन में टी कहाँ आया, तो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो अब हमें नया नज़रिया रखना पड़ेगा, सोचना होगा। तो इसको लिखता हूँ, इस बार सिस्टम में 6 kg केवल इसलिए मान रहा हूं ताकि टी बाहरी हो जाए। तो लिखो, चलिए 60 माइनस टी बराबर, दिस इज नेट फोर्स, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सिलरेशन। देखो आ गया। तो ये सीखो कितना आएगा, टी कैलकुलेट कर लो, और ये आएगा 48 न्यूटन, ये आएगा 48 न्यूटन, 48 न्यूटन। यही हम लोगों को सीखना था। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो रहा होगा। आपको पता है, यहां से यहां करोगे ना, टी केवल इसको मानोगे तो भी 48 ही आएगा। यहां से भी थोड़ा बड़ा होगा, कई फोर्स है इसमें शायद, है ना। 20 माइनस ना, ये भी ठीक है, वही वैसे ही है, नो इशू, सेम है, बड़ा नहीं होगा, सही है। तो इसका स्टडी करोगे तो भी 48 आएगा। यदि यहां से भी 48 ना आए, फिजिक्स फेल।
ठीक है, तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। पूरा क्लियर होना चाहिए आपको। क्वेश्चन भले ही छोटा हो, जो प्लानिंग चल रही है वो बड़ी है। चलिए, हमें लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से, कैसे लिखने से टी आएगा, क्या करने पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा, है ना। चलिए एक बात और कर लीजिए तो फिर देखा समझा जाए कि हाँ आपका क्लियर हो गया भाई। चलिए देखते हैं कि आप लोग समझ गए कि नहीं। एक और क्वेश्चन, हाँ चलिए, ये रहा 10 kg, ये रहा 2 kg, ये रहा 8 kg, और ये रहा म्यू 0.7। आप हमको बता दीजिए, आप हमको बता दीजिए कि चीज़ों का एक्सेलरेशन कितना है और टेंशन कितना कितना है और फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है। भाई फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे तो लगेगा नहीं, यहीं पे लगेगा। जल्दी से आप 1 मिनट टाइम लीजिए और जल्दी से हमको आंसर कर दीजिए। आप हमको बता दीजिए कि हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है और रस्सी में टेंशन कितना है और फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है। कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी करिए। एक मिनट टाइम लीजिए और जल्दी से कर दीजिए। और जब फटाफट आंसर करो, इन्हें कि आराम से कर रहे हो। आराम से नहीं करना है ना, स्पीड बनाना है भाई, जल्दी से आंसर आना चाहिए। हाँ नहीं है यार किसी का आंसर। इतने में तो आ जाना चाहिए। एक्सेलरेशन 0, फ्रिक्शनल फोर्स 70। अच्छा चलो 1 मिनट ले लो। चलो देखते हैं ना, सभी लोग देखें, मेरी बात पे फोकस करो। चलो ध्यान से सुनना ना। जल्दी के लिए फिर से याद दिला दूं, वैसे तो मैं इसको सब अलग अलग स्टडी में कर सकता हूं और अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना बना के सोच सकता हूं। एक लंबा प्रोसेस है जो एनएलएम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में खूब किए। तो अब तो आगे बढ़ेंगे, अब तो ज़्यादा सीख गए होंगे सिस्टम मानना, चीज़ों को देखना। तो मैं अलग अलग नहीं बनाऊंगा, मेरे सिस्टम का नाम सुनो तुम। 2 kg प्लस ये वाला रस्सी प्लस 10 kg प्लस ये वाला रस्सी प्लस 8 kg, मतलब इस पूरे को मैं सिस्टम मान रहा हूं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनो, जब पूरे को सिस्टम मान रहा हूं तब मैं पूरे पे ही बात करूंगा। और क्योंकि ये सब रस्सी सिस्टम का हिस्सा है और जो भी सिस्टम का हिस्सा होता है उनमें आपस में फोर्स नहीं दिखाया जाता, बाहरी वाले फोर्स दिखाए जाते हैं। एक्सटर्नल नाम होता है बाह्य फोर्स। ठीक है, तो चलिए, बाहरी में अर्थ आती है, अर्थ को नहीं लिया हूं मैं सिस्टम में।
क्लियर। यहाँ पे भी ऐसे ऐसे लगेगा, पुली का जो बाहरी है, पुली का जो बाहरी है वो सब नहीं दिखा रहा हूँ, इतना मैं थोड़ा अपने आप को माइलेज ये सब दे रहा हूँ कि ठीक है ना, क्योंकि साफ दिख रहा है कि उस पर पुली का काम, उस पर सरकना। क्लियर। अगला पॉइंट, एक बड़ा पॉइंट और ऐड होने जा रहा है। फ्रिक्शन अलग अलग को बैलेंस नहीं करता, फ्रिक्शन हमेशा नेट फोर्स को देख कर करता है, और यदि स्लिपिंग किसी तरह का होता है तो वेलोसिटी को देख के होता है। बड़ा पॉइंट, ध्यान से। मैं यदि आपसे कहूं कि फ्रिक्शनल फोर्स नेट फोर्स को देखकर लगता है कि नहीं, तो आंसर है फ्रिक्शनल फोर्स पहले वेलोसिटी देखता है। यदि रियली में वेलोसिटी इधर है, स्लिपिंग वेलोसिटी से मान लीजिए नेट फोर्स इधर है, नेट फोर्स इधर है, और इस मोमेंट पे ब्लॉक की वेलोसिटी इधर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, नेट फोर्स को नहीं देखता, वो वेलोसिटी को पहले देखता है, स्लिपिंग, क्योंकि जिसके कारण लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। एक ये पॉइंट बड़ा पॉइंट है भाई, ये तो मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि ये तो बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है। अच्छा, जब वेलोसिटी नहीं है, अब वेलोसिटी आएगी, शुरू होने जा रहा है, रेस्ट में चीजें हैं, तब नेट फोर्स, बड़ा पॉइंट है, ध्यान से। नॉन जीरो नेट फोर्स भी है और ब्लॉक के पास वेलोसिटी भी है, स्लिपिंग वाली सरफेस के बीच में, तो हम लोग वेलोसिटी देख के लगाएंगे, नेट फोर्स नहीं देखेंगे। लेकिन यदि वेलोसिटी नहीं है, चीजों को रेस्ट से छोड़ा जा रहा है, वेलोसिटी नहीं है, तब हमें नेट फोर्स देखकर सोचना होगा। तो नेट फोर्स देखते हैं, ना कि हम लोग 80 देखेंगे। तो देखो, तो 80 चाह रहा है कि पूरे सिस्टम को इधर चलाए, इधर ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, और 20 कह रहा है ड्राइविंग फोर्स के नाम पे कि हम इधर चलाना चाहते हैं, ऐसे इधर आओ इधर, ऐसे। बताओ कौन किसकी बात मानी जानी चाहिए? ऐसे चलना चाहिए कि ऐसे? और फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन के लिए सोच रहा हूं, यहां पे 0 मानते हुए थोड़ी देर के लिए हमें 0 मानना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं मानना चाहिए, ताकि हम सोच पाएं। तो बताओ, ये सिस्टम इधर जाना चाह रहा है, तो ये देखो फ्रिक्शनल फोर्स, ये देखो, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, हो गया। दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिस्टम, कंसीडर्ड सिस्टम। बड़े बड़े पॉइंट्स हम लोग के सामने निकल के आ रहे हैं, ध्यान से, ध्यान से। बड़े बड़े पॉइंट बोलता रहता हूं, ध्यान से सुन लो। वेलोसिटी और फोर्स वाला कॉन्सेप्ट अभी बढ़िया बताया था मैं। नेट फोर्स नहीं, नेट फोर्स तो इसलिए देख रहा हूं क्योंकि अभी वेलोसिटी नहीं है ना। कहीं वेलोसिटी भी रहेगी तो ध्यान देना, वेलोसिटी को देख के उल्टा लगाना। एनीवे, अच्छा, अब अगला पॉइंट है, याद ही होगा, नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा हमें, जो कि 100 है, और एफ मैक्सिमम जो कि फ्रिक्शन नहीं होता, इसका नाम लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और कहा गया है ये 7 है और ये 100 है, और वैल्यू 70 है, वैल्यू 70 है, वैल्यू 70 है। अच्छा, अगला पॉइंट जरा ध्यान से सुनो, अगला पॉइंट जरा फोकस कर लो। ये बात हो रही है कि कितने से खींचा जाना है, 80 स्मूथ मान के, हाँ, फ्रिक्शन छोड़ के बात करनी है कहीं भी, अब फिर फ्रिक्शन लगाना है। 80 माइनस 20, 80 माइनस 20, नेट 60, नेट 60। तो ये मिला के पूरा सिस्टम में चलाने की बात 60 की है, 80 की नहीं है, पहले तो ये जानो। चलाने की बात 60 की है। अब ये रहा कि चलाना चाहता है नेट 60 से,
और रोकने वाला कह रहे कि जब तक चलाने वाला 70 से ज्यादा नहीं होगा चलने नहीं दूंगा मैं, चलने नहीं दूंगा मैं। अब हमको बताओ क्या ये 60 जो नेट है चला पाएगा? 70 तक रोकने के लिए बैठा हुआ है वो यहां पर है, तो नहीं चलेगा है। तय हुआ एक्सेलरेशन 0 है, तय हुआ एक्सेलरेशन 0 है, ये तय हुआ। अच्छा, जब ये तय हो गया एक्सेलरेशन 0 है तो फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही डेवलप होता है जितना नेट फोर्स फ्रिक्शन को छोड़कर जितना नेट ड्राइविंग फोर्स लग रहा होता है उतना ही डेवलप होता है, और 60 ही डेवलप होगा। इधर 60 और इधर 60, और आंसर आ गया फ्रिक्शनल फोर्स 60। तो कई बच्चों का गलत हो गया, वो 70 लिख रहे थे, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स 60। अब रही बात टेंशन की, 2 रस्सी है, इसमें है T1, ये है T2। जरा देखो तो 8 kg रेस्ट में है कि नहीं, तो कहोगे हाँ सर हम लोग तो बातचीत कर चुके हैं, चल नहीं रहा है सिस्टम, तो बैलेंस है, तो जितना नीचे है उतना ऊपर है, और T1 बराबर 80 है क्योंकि चल नहीं रहा है, ये भी रेस्ट में है, तो जितना नीचे है उतना ऊपर है, और T2 बराबर 20 है। दिस इज ऑल अबाउट एवरीथिंग about related to this problem question। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आप लोगों से गलतियां हो गई, यही सीखना है सभी लोगों को, हम लोगों को यही सीखना है। इज इट ओके? गुड। अच्छा, क्योंकि अब हम लोगों को सीखना ही है तो थोड़ा इसमें बदलाव कर लेता हूं ना। चलिए आप हमको बता दीजिए सभी लोग फटाक से, यदि म्यू 2 होता, 0.2 होता, नया इसमें चेंज कर रहा हूं, 0.2 होता तो क्या होता? सभी लोग बताएं, कम ऑन डू इट फास्ट। कई चीजें जब भी मैं क्वेश्चन बताता हूं तो उसमें कुछ जनरल स्टेटमेंट्स आते हैं ना, सो उसको हम लोगों को सीखना है। कम ऑन डू इट फास्ट, कम ऑन डू इट जल्दी से। यदि यहां पर 0.7 नहीं होता, 0.2 होता तो क्या होता? जल्दी बताइए, कम ऑन सभी लोग आंसर करिए। जल्दी से आंसर करो कि यदि यहां पर 0.7 के बजाय 0.2 होता तो क्या होता? कम ऑन। जल्दी। एक्सीलरेशन 20, कुछ लोग का एक्सीलरेशन 2 आ रहा है, कुछ लोगों का एक्सीलरेशन 20 आ रहा है। जल्दी भाई करो सभी लोग। एक्सीलरेशन 3 भी आ गया, एक्सीलरेशन 0 नहीं रहता, फिर एक्सीलरेशन 2। चलिए गुड, चलिए ध्यान से देखते हैं ना, देखते हैं। ये तो अब सब मिटा के हम लोग को सोचना होगा। ये जो दिख रहा है आप लोगों को, बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं, कुछ भी नया नहीं है। अच्छा, मैं इसलिए बदलाव कर देता हूं ताकि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से, ध्यान से सुनो, किस तरीके से चीजें सेम रहते हुए, कोई चीज को बदलते हुए कुछ चीजें पूछी जाएंगी और चीजें अलग अलग हो जाएंगी, ये मैं बताना चाहता हूं। चलिए देखते हैं। तो बाकी सब तो चीजें सही ही हैं। हम लोगों को नॉर्मल 100 होगा, ये तो ये 2 होगा, ये 2 होगा तो ये 20 होगा।
एक तो एक है, ठीक है। अब मैं ये सोचूंगा कि 80 इधर और 20 इधर, ये इधर जाना चाहता है, ठीक है, इधर जाना चाहता है, और नेट फोर्स 60 है। 80 माइनस 20 उल्टा है ये, तो 80 माइनस 20 उल्टा, तो 60 है। 60 से नेट फोर्स ड्राइविंग है, चलाना चाहता है, और इसकी औकात है 20 की, रोक लेगा ये। यहाँ पे जो लग रहा है उल्टा फ्रिक्शंस, ये सरकना चाहता है इधर, क्योंकि चीज़ें ऐसी जानी चाह रही हैं, तो इसकी औकात नहीं, ये रोक पाएगा। जब ये पता चल गया कि रोक नहीं पाएगा, तो जानते हो सरकेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम लगता है। कितना लगता है भैया? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और 20 लग रहा है, 20 लग रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का, और ये चल रहा है, ये सरकेगा, फ्रिक्शन की औकात नहीं है कि ये रोक पाए, ये सरकेगा। देख लो, ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, वो तो भारी था इसलिए। ये तुम्हारे सामने है कंडीशन। अब क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन कितना, एफ ड्राइविंग देखो ना, 80 माइनस 20 इधर है, 80 माइनस 20 माइनस 20, 80 माइनस 20 माइनस 20, दिस इज नेट ड्राइविंग। फ्रिक्शन लेके नेट फोर्स, नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास। व्हाट इज टोटल मास? टोटल मास 2 kg प्लस 10 kg प्लस 8 kg 20, और एक्सेलरेशन का आंसर है कितना हो गया भाई? 40/20, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कई लोगों का अलग अलग सब आंसर आ रहा था, है ना। एक ये पॉइंट है जो आप लोगों को जानना था। दूसरा, अब कोई हमसे ये कहेगा, ठीक है सर ये तो क्लियर हो गया, अब ये मत कहना टेंशन जितना नीचे उतना ऊपर। अरे पिछले में रुका हुआ था तो किया था, अभी T1 80 थोड़ी ही यार, यहाँ पे T2 20 थोड़ी ही है। T2 को लेके जाना है 20 से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे 80 को लेके जाना है T1 से ज़्यादा होना चाहिए 80। तो ये है, तो इसका मतलब है कि यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इसको T2 को, तो इधर इक्वेशन लिखिए और केवल 2 kg को सिस्टम मानिए और लिखिए T2 एक्सेलेरेशन देखो, T2 माइनस 80, T2 माइनस 80, सॉरी माइनस 20, T2 माइनस 20, T2 माइनस 20 नेट फोर्स। सिस्टम अब ये माना गया है, सबको सिस्टम नहीं मान रहा हूं। और क्यों माना गया है? ताकि ये बाहरी हो और आए, रीजन जानो। देखो, किसी चीज को कैलकुलेट करके निकाल लेना, IIT PMT में सेलेक्ट होना, और साइंस को एंजॉय करना और रीजन के साथ अंतर है, ठीक है। तो क्यों मैं कर रहा हूं? क्योंकि ये बाहरी चाहता था ताकि इक्वेशन में आए। T2 माइनस 20 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, देखो निकाले हुए हैं, और T2 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू आ गई 24 न्यूटन, T2 की वैल्यू आ गई 24 न्यूटन। यहाँ पे देखो, बैलेंस मत करना, कम से कम आज सीख जाओ कि चीज़ें बैलेंस कब होती हैं कब नहीं होती हैं। अरे देखना होता है भाई कि क्या है क्या नहीं है। हर जगह जितना ऊपर उतना नीचे, जितना इधर उतना उधर थोड़ी होता है। अरे बैलेंस है, देखते हैं तो करते हैं, बैलेंस नहीं है तब थोड़ी होगा। नीचे नीचे जा रहा है और A मालूम है, निकाल चुके हैं A। इक्वेशन 80 नीचे, जिधर जाता है उधर ही प्लस मानना होता है,
माइनस T1 बराबर मास 8 kg, केवल 8 kg को सिस्टम, नॉट ऑल, केवल 8 पे फोकस करो, वही सिस्टम माना गया है। किस तरीके से, कभी 8, कभी 2, कभी पूरा, कभी ये, कभी वो, हाँ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। 80 माइनस T1 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज वैल्यू ऑफ T1? T1 64 न्यूटन। तो हमें लग रहा है कि अब सभी लोग समझ रहे होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अंतिम बात एक ठोक कर लेता हूं, फिर आपसे विदा लेता हूं। और हमें लग रहा है कि आज कई बड़े बड़े स्टेटमेंट हम लोग के सामने आए सीखने के नाम पर। जब आपको फ्रिक्शन का आइडिया ना लगे कि किधर लगेगा, थोड़ी देर के लिए फ्रिक्शन को छोड़ के सोचो, मतलब स्मूथ मान के सोचो, जो कि है नहीं लेकिन मानो, ताकि तुम फ्रिक्शन को लगा पाओ सही सही। ठीक है, तो एक अंतिम बात करते हैं और आप लोग फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए अंतिम बात, चलिए सभी लोग अंतिम बात देखें। ये रहा ये रहा 4 kg फोर्सेस लगा रहा हूं मैं, इस पे फोर्स लगा रहा हूं। फोर्स है 60 न्यूटन और म्यू की वैल्यू है, यहां पर म्यू है 0.8 0.7 है। आपको बताना है कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन कितना है। कम ऑन, डू इट फास्ट। आपको बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है। चलिए जल्दी, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, जल्दी कम ऑन, डू इट फास्ट। जल्दी करो। आपके पास मैं आपको आधा मिनट और टाइम देता हूं, 30 सेकेंड्स मोर। एक्सेलरेशन 0 और फ्रिक्शनल फोर्स 40। ओके, चलिए मैं करता हूं, ध्यान से सुनो तो सभी लोग, याद करो, या तो मैं अलग से भी बना सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक काम करना, मेरे क्लास के बाद तुम लोग जाना ना, वॉल एक किताब लेना, कोई चीज लेना किताब, और वॉल पे रखना, किताब को वॉल पे रखना और फोर्स ऐसे लगाना, फोर्स लगाना, तो देखना वो किताब रुकी रहेगी, और धीरे धीरे कम करना तो किताब नीचे सरकने लगेगी। एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है इसको, है ना, ये तुम घर पे एक्सपेरिमेंट करना। ये वॉल है तो किताब लेके जाना और वॉल पे लगाना और ऐसे प्रेस करना उसको, तो देखना किताब बहुत ज़्यादा प्रेस किए रहोगे तो किताब रुकी रहेगी, और धीरे धीरे कम करना, प्रेस नीचे फिर सरकेगी बाद में कुछ देर बाद। ठीक है, ये इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग के रियल लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी पढ़े हैं सब किए जा सकते हैं बड़े आराम से। अब उतना सेटअप ना हो पर इसके लिए तो कर ही सकते हो। पिछला वाला मान लो पुली पट्टा नहीं है, लेकिन ये वाला तो ये तो है, वॉल है आपके पास, ब्लॉक के नाम पर, ब्लॉक मतलब कोई भी चीज़ यार, किताब तुम्हारा, तो ये सब किया जा सकता है। चलिए देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम सुनो, फ्री बॉडी डायग्राम याद करो। चलो देखो, ये रहा
ये तो लग ही रहा है, ये तो दिख ही रहा है। अर्थ खींचती है 40 से, और यहां पे कांटेक्ट है, एक ठो मेरा कांटेक्ट है, एक ठो वॉल का है, इधर नॉर्मल इनटू द बॉडी। अब सुनो, या इमेजिन करो कि म्यू नहीं है, स्मूथ है, तो क्योंकि ये वॉल में तो घुस नहीं जाएगा, है ना। इसका मतलब साफ है, इसे बैलेंस तो होना ही है, चाहे रफ रहे चाहे स्मूथ रहे, इधर मोशन अलाउ नहीं है। तो पहला तो ये है कि F बराबर 60 है, पहले N बराबर 60 है, पहले तो ये जान लो, पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। अगला पॉइंट सुनो, यदि स्मूथ होता तो ये वाला एक्सिस बैलेंस है, इसको बैलेंस करने के लिए कोई नहीं होता। F बराबर ma, नीचे एक्सेलरेशन 10 होता, फ्री फॉल केस होता, ये फ्री फॉल। आप चापे रहिए इधर से, लेकिन वो सरकता चला जाएगा G से, जो कि फ्री फॉल है। इसको छोड़ दूंगा तो ये G से नीचे जाएगा, तो ये भी चापे रहिए आप, लेकिन G से जाएगा। रियल लाइफ में इसलिए नहीं होता क्योंकि कभी भी वॉल स्मूथ नहीं होता। यदि स्मूथ होता तो अभी फ्री फॉल केस है, देखो एक्सेलरेशन 10 होता, तो ये तो स्मूथ वाला केस हुआ। अभी स्मूथ तो है नहीं, रफ है, तो थोड़ी देर के लिए स्मूथ मान के फ्रिक्शन लगा लो, फ्री बॉडी डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं है, तो ये नीचे सरकना चाहता है। दिस इज ड्राइविंग फोर्स, नीचे सरकना चाहता है, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लग रहा है। आज तो हम लोग यही सीखे हैं, कई बड़ी बड़ी चीजें सीखे हैं इकट्ठा, कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसे सोच के लगाएंगे जब नहीं समझ में आएगा तो। और फ्रिक्शनल फोर्स पहले वेलोसिटी को देख के लगता है, वेलोसिटी नहीं होती है तो नेट फोर्स ड्राइविंग को देख के लगता है कि किधर चलना चाहता है। और दूसरा ये कि किस तरीके से फ्री फॉल केस, और है ना, ये सब तो कई चीज़ें हम लोग आज सीखे, और इसी तरह हम लोग को सीखना है और अप्लाई करना है। अब ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम है। याद करो अगला स्टेप है नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना और लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एन, एंड दैट इज म्यू मतलब 0.7 इंटू 60, और वैल्यू है 42 न्यूटन। और ये भी ध्यान रखना है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। अब फाइट होगी, ये तो बैलेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फाइट होगी चलाने वाले और रोकने वाले के बीच में, फाइट होगी। को वॉल पे टिकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना लगेगा ना। हाँ, यदि वॉल तेल लगा दें, मस्टर्ड ऑयल लगा दें, स्मूथ रहेगा तो ज्यादा फोर्स लगाना होगा, बिल्कुल क्लियर, ऑब्वियस सी बात है ना। ठीक है, अभी वो आएगा भी। हाँ, तो हाँ, ये 40 से चलाना चाहता है, और फ्रिक्शन कह रहा है कि तब तक नहीं चलने देंगे जब तक 42 से ज्यादा नहीं लगेगा। इसकी औकात है, चला लेगा। तो पता चल गया कि रोकने वाला ज्यादा है, चलाने वाला कम है। आंसर है एक्सेलरेशन 0। ये पता चला हमको कि एक्सेलरेशन 0 है, नहीं चलेगा, ये तय हो गया है। और जब तय हो जाता है ना कि स्लिपिंग नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है, नहीं चलेगा ऐसे, तब हम कहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही डेवलप होगा, फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही डेवलप होगा जितना रोकने के लिए, स्लिपिंग को सीज करने के लिए जितना ये है उतना ही ये है। और फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर है 40 न्यूटन। 42 भी एक ऑप्शन रहेगा, वो आंसर नहीं है। तो एक तो ये है जो आपको समझना है। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को पूरा क्रिस्टल क्लियर चीजें हो रही होंगी, कहीं पे दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये आंसर है। इसका मतलब जो वॉल पे आप अपने घर पे ऐसे किताब यहाँ पे लगाकर, है ना, मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाऊं क्या? एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं, ज्यादा अच्छा होगा। एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, ये दिख रहा होगा, एक ये है ना,
ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को? तो देखो रुका हुआ, मैं पकड़ा नहीं हूं, बस प्रेस किया हूं। यदि मैं इसको छोड़ने लगूं ऐसे तो नीचे सरकने लगेगा, देखो फिर दबा दिया, बहुत ज्यादा तो रुक गया है। समझ में आ रहा है? सपोज दिस इज वॉल एंड दिस इज ब्लॉक, है ना? प्रेस किया हूं तो रुका हुआ है, यदि थोड़ा कम करूंगा तो देखो सरकने लग रहा है। हमें लग रहा है कि आप लोगों को आइडिया लग रहा हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। किसी को दिक्कत हो रही है क्या? बगल में लाइब्रेरी है, वहीं से किताब उठा रहा हूं, देख रहे हो, है ना? बहुत, इसमें हजारों किताबें रखी हुई हैं और उसी वहीं से उठा के आप लोगों को, एनीवे वहीं लाइब्रेरी में पढ़ा भी रहा हूं मैं आप लोगों को। तो रुका हुआ है, यदि मैं इसको कम करूं, यदि मैं इसको कम करूं, इमेजिन करो कि ये मैं फोर्स लगाऊं, आपको फोर्स है, कम कर दूं, 50 न्यूटन कर दूं, 60 ना करूं, 50। हम इसको बदल सकते हैं, इसको जानबूझ के नहीं बदल रहा हूं, क्योंकि रियली में हम म्यू नहीं बदल पाएंगे, अपना फोर्स बदल पाएंगे जो रियलिटी है ना? हालांकि म्यू भी बदल सकते हैं, लेकिन आपको सरफेस को स्मूथ करना होगा, तेल फेंकना होगा, खुरदरा करना होगा, म्यू ज्यादा हो जाएगा, तेल फेंक दोगे, म्यू कम हो जाएगा, तो वो हमारे बस में। पर ये है, लेकिन उससे ज्यादा आसान है एफ को कम करना। अब हमको जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स और कितना एक्सेशन। कम ऑन, जल्दी। अंतिम बात करके मैं चलता हूं, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। हमको बस बता दीजिए कि अब मैं 50 कर चुका हूं, म्यू अभी यही है, और आपको बताना है कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और कितना एक्सेलरेशन होगा। जल्दी से बता दीजिए, कम ऑन, डू इट फास्ट। हाँ, लाइब्रेरी दिखाऊंगा, मेहनत करके जो सिलेक्ट होगा उसको दिखाऊंगा। हालांकि सिलेक्ट करने का मैं कभी प्रेशर नहीं डालता, ऐसा नहीं है कि जो सिलेक्ट होते हैं वो अच्छे होते हैं। मैं तो बहुत सारे, ज़्यादातर बच्चों को उनको देखा हूँ अच्छे जो सिलेक्ट नहीं भी होते हैं, है ना? क्योंकि सिलेक्ट नहीं होने का ये मतलब नहीं होता कि आप अच्छे नहीं हैं, है ना? पहले ह्यूमैनिटी पहले आती है, आप कितने अच्छे इंसान हैं। बाकी तो आईटी पीएमटी तो चलता रहेगा जिंदगी भर, कमाना धमाना और ये सब, है ना? चलिए जल्दी से कर दीजिए, तो कम ऑन, डू इट फास्ट। जो सिलेक्ट होते हैं वो इसलिए भी सिलेक्ट होते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादातर अच्छे होते हैं, लेकिन सब अच्छे नहीं होते, मैं बता दूं, ध्यान रखिएगा। जो आईटी निकालते हैं सब अच्छे नहीं होते हैं, जबकि पहले उन्हें अच्छा होना चाहिए। अंतिम बात करने जा रहा हूं, उसके बाद आप लोगों से विदा लेता हूं। सभी लोग देखें अंतिम बात, ठीक है? अंतिम बात मैं देखिए मिटा दिया हूं ना, एफ केवल लगाया हूं। नॉर्मल की बात है, नॉर्मल है, इसके लॉन्ग तो चलने की कोई बात ही नहीं है। एन है 50, बैलेंस, खुद भी सोचो सिचुएशन। अगला है एफ मैक्सिमम, दैट इज म्यू एन, म्यू इज 0.7, एन इज 50, दैट इज 35। अगला पॉइंट है कि ये नीचे 40 से चलाना चाहता है और इसकी औकात है 35 तक रोकने की। ये औकात ये रोक लेगा, जब 35 तक ही औकात है तो 40 को कैसे रोक पाएगा यार? और जब ये पता चल जाता है कि घर पे एक्सपेरिमेंट करना, वो सरकने लगता है, और सरकने लगता है तो मैक्सिमम लगता है हर जगह, हर जगह। जब सरकने लगता है तो मैक्सिमम लगता है, और फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर भी आ गया 35। एक्सेलरेशन का आंसर देखो, नेट फोर्स 40 माइनस 35, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और आंसर है 5/4। आंसर है 5/4 एक्सेलरेशन। तो हमें लग रहा है कि आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे फ्रिक्शन के बारे में। अब कठिन से कठिन क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, है ना? आप सोच सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। रिजल्ट आना नहीं आना
अलग मुद्दा है, एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना नहीं होना अलग मुद्दा है, और साइंस को एंजॉय करना, समझना फंडामेंटली और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना अलग मुद्दा है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।